वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत के साथ होंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू की दूसरी किताब। तो चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 24। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी इज़्ज़त आप करो। अगर तुम चाहते हो कि और लोग तुम्हारी इज़्ज़त करें तो ज़रूरी है कि अव्वल तुम अपनी इज़्ज़त आप करो। अगर हम ये चाहते हैं कि दूसरे लोग भी हमारी इज़्ज़त करें तो सबसे पहले हमें अपनी इज़्ज़त खुद करनी चाहिए। इस बात से तुमको ताज्जुब होगा कि आप अपनी इज़्ज़त क्यों करें। क्या अपने आप को औरों से बड़ा समझें, दूसरों को हक़ीर जानें? नहीं, यह तो निहायत गुरूर की बात है। ऐसी बुरी सलाह मैं तुमको हरगिज़ ना दूँगा। तुम अपनी इज़्ज़त आप करो। इस बात के कहने से मेरी मुराद ये है कि तुम किसी के साथ ऐसा बुरा सलूक ना करो जो वह तुमको बेइज्जत समझे या तुम्हारी बेइज्जती का इरादा करे। जो शख्स अपनी इज़्ज़त चाहता है वह सबको इज़्ज़त की नज़र से देखता है, ना बुरा कहता है, ना बुरा सुनता है, ना औरों की हितक करता है, ना ज़िल्लत उठाता है। जो शख्स औरों को छेड़ता, सताता, गालियाँ देता है वह खुद भी सुनता है। बदज़ात आदमी की हर बात का हरगिज़ जवाब ना दो, ना उसके पास बैठो। ऐसे शरीरों की सोहबत तुमको भी कमीनापन की बातें सिखा देगी। फिर कोई तुम्हारी इज़्ज़त ना करेगा। बद की सोहबत में मत बैठो, उसका है अंजाम बुरा। बद ना बने तो बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम बुरा। हमें बुरे लोगों की सोहबत में नहीं बैठना चाहिए, उसका अंजाम बुरा होता है। हम अगर बुरे नहीं बने तो फिर भी लोग हमें बुरा समझने लगते हैं। तो चलिए हम माना देख लेते हैं। ताज्जुब के माना हैरत, हितक के माना ज़िल्लत, शरीर के माना फसादी, सलाह के माना मशवरा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।